हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। तो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की 3 फॉर्म कंप्लीट कर ली हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर होता है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स मिलकर बिजनेस चलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कोऑपरेटिव वर्ड का मतलब समझते हैं। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव मतलब एक कॉमन पर्पस के लिए मिलकर काम करना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोऑपरेटिव कहते हैं। अब देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब जब जिसकी इच्छा है आए, जब जिसकी इच्छा है जाए, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जिसमें लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। किस लिए? किस मोटिव के लिए? फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। मतलब जो इस सोसाइटी में लोग जुड़े हुए हैं उनकी भलाई के लिए। कैसी भलाई के लिए? They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation of the hands of middlemen, obsessed with the desire to earn greater profit. ये सोसाइटी क्या करती है? ये सोसाइटी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सामान लेती है और अपने मेंबर्स को बेचती है। इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता, यहाँ पे किसी भी मिडलमैन की ज़रूरत नहीं होती। अब मिडलमैन होता है तो क्या होता है? मान लीजिए मिडलमैन ने मैन्युफैक्चरर से एक पेन खरीदा, ठीक है। तो उसने जो पेन परचेज़ किया मैन्युफैक्चरर से, उसकी कॉस्ट क्या है? 5 रुपये की है, ठीक है। मिडलमैन ने मैन्युफैक्चरर से वो पेन 5 रुपये का खरीदा, लेकिन मिडलमैन क्या कर रहा है? वही पेन मिडलमैन आपको कितने में दे रहा है? 10 रुपये में दे रहा है। जो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो किसका हुआ? वो मिडलमैन का हुआ, ठीक है। मिडलमैन इस प्रोसेस में क्या कर रहा है? अपना प्रॉफिट कमा रहा है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी यही करती है, बिना किसी मिडलमैन के गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीद कर डायरेक्ट आपको सामान देती है। यहाँ पे कोई मिडलमैन का रोल नहीं होता जिससे वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सके। Next is the cooperative societies compulsory required to be registered under the Cooperative Societies Act 1912. The capital of society is raised from its members through issue of shares. कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। ये इसका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंदर होता है? इसका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। और इसकी कैपिटल कैसे रेज होती है? इसकी कैपिटल इसके मेंबर्स के थ्रू रेज होती है, जो अपने वो शेयर्स को इशू करते हैं, उनसे इसकी कैपिटल रेज होती है। तो ये थी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले वॉलेंट्री मेंबरशिप। द मेंबरशिप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री। अ पर्सन इज फ्री टू जॉइन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिज़ायर। इसमें क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। जब जिसका मन है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, जब जिसका मन है वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के जा सकता है। ये पूरा इसके मेंबर्स पे निर्भर करता है कि आपका मन है आप ज्वाइन कीजिए, आपका मन है आप नहीं है तो आपका मन तो आप छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी। दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? कंपलसरी होता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने से क्या होता है? उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की आइडेंटिटी कैसी हो जाती है? डिस्टिंक्ट हो जाती है उसके अपने मेंबर से। कोऑपरेटिव सोसाइटी को एज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ट्रीट किया जाता है उसके अपने मेंबर से। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैसी आइडेंटिटी होती है? एक अलग आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर्स से। तो उससे क्या होता है? मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाती है? लिमिटेड हो जाती है। कितनी हो जाती है?
जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है उतनी उतनी ही उनकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है कंट्रोल। इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे डिसीजंस कौन लेता है, मैनेजिंग कमेटी लेती है। मैनेजिंग कमेटी को इलेक्ट किया जाता है, उनके मेंबर्स क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं, वोट दे के मैनेजिंग कमेटी बनाते हैं, जो कि सारा डिसीजन कौन लेती है, वही लेती है। पूरा कंट्रोल कोऑपरेटिव सोसाइटी का किनके हाथ में होता है, मैनेजिंग कमेटी के हाथ में ही होता है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। द मेन एम इज़ टू सर्व इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम क्या होता है, अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। उनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मेन एम यही होता है कि वो अपने मेंबर्स को अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सके। अब हम देखते हैं इसके मेरिट्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट governs the cooperative society. Each member is entitled to equal voting rights. कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कोई भी मेंबर हो, कैसा भी मेंबर हो, सबके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल यहाँ भी चलता है। एक आदमी का एक वोट होगा, कोई भी मेंबर हो, सबका अपना वोटिंग राइट होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की अपनी अलग आइडेंटिटी होने से क्या होता है, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। जितनी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है उतनी ही उनकी क्या हो जाती है, लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। डेथ, बैंक्रप्सी और इंसैनिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब किसी मेंबर की डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंक्रप्ट हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती ही रहेगी। कुछ भी हो जाए, इसका इफेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर नहीं आता। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑपरेशंस। ड्यू टू एलिमिनेट ऑफ मिडिल मैन एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट्स मेंबर। इसमें क्या होता है, इकोनॉमी बनी रहती है। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमिनेट किसको एलिमिनेट कर देते हैं, मिडिल मैन को इसमें एलिमिनेट कर देते हैं। मिडिल मैन का इसमें कोई रोल नहीं होता है, जिससे ये अपने मेंबर्स को बेस्ट सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। Government provides support by giving loans at lower interest rates, subsidies and by charging less taxes. गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट देती है। क्यों, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका था, तो रजिस्ट्रेशन होने से क्या होता है, गवर्नमेंट इनको पूरा सपोर्ट करेगी, इनको लोन्स प्रोवाइड करती है, इनको सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, कम इंटरेस्ट पे इनको लोन्स देगी, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी और टैक्स भी कम चार्ज करती है। तो इससे इनको बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट है ईज ऑफ फॉर्मेशन। It can be started with maximum of 10 members. Registration is also simple as it requires very few legal formation. इन सोसाइटीज़ का फॉर्मेशन बहुत इजी होता है, सिर्फ आपको 10 मेंबर्स की ज़रूरत होती है। कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए, तभी आप कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो। और इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये थे इसके फ़ायदे। अब हम देखते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय द मेंबर्स विद लिमिटेड मींस। मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, लिमिटेड ही होता है। ठीक है, क्योंकि मेंबर्स इसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाते, क्योंकि उनका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं। ठीक है, उनको क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, तो कम से कम कैपिटल लगती है, जिससे कि इनके पास क्या होते हैं, लिमिटेड सोर्सेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ा नुकसान होता है कि इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरीज। अब इनका क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है, प्रॉफिट कमाना थोड़ी होता है। अब इनके पास प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे, तो ये अपने मैनेजर्स को सैलरी कैसे देंगे। तो इसलिए इनके पास मैनेजमेंट की कमी होती है, क्योंकि ये उनको सैलरी नहीं दे सकते ना, इनका प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, कोई प्रॉफिट के लिए थोड़ी काम करते हैं। जब इनको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो ये अपने मेंबर्स को सैलरी नहीं दे सकते, इसलिए इनके पास इनएफिशिएंसी होती है मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है लैक ऑफ सीक्रेसी। इट्स अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस्ड इन इट्स मीटिंग विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है,
कोई भी काम होने वाला होता है, कुछ भी होने वाला होता है, पहले डिस्क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी सारी मीटिंग्स जो होती है ना वो ओपन में होती है। यहाँ पे कोई भी सीक्रेसी मेंटेन ही नहीं हो सकती। आप कितनी कोशिश करो, यहाँ पे कोई सीक्रेसी मेंटेन रह ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी सारी मीटिंग्स कैसी होती हैं? ओपन में होती हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कंट्रोल। It suffers from excessive rules and regulation by the government. It has to get its account audited by the auditor and has to submit a copy of its account to registrar. अब क्या होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन होता है तो गवर्नमेंट का भाई पूरा पूरा इंटरफेरेंस तो रहेगा ही। अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है तो गवर्नमेंट सब कुछ देखेगी भी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गवर्नमेंट का पूरा इसमें इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। Next are differences of opinion. The members are from different sections of society with different point of views. Sometimes when some members become rigid, the result is conflict. कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कभी कभी कुछ मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डिसीजन मैच ही नहीं करते। वो किसी के डिसीजन से एग्री नहीं करते। तो उसमें क्या हो जाता है, मेंबर्स के बीच में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अलग अलग सेक्शन से अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी डिफरेंट ही होते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होने से वो अपने किसी दूसरे के डिसीजन से एग्री नहीं कर पाते। तो उसमें क्या होता है, मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो ये थे इसके नुकसान। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी 6 तरीके की होती हैं। पहली है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. It seeks to eliminate middlemen by establishing a direct link with the producers. The members compromise of consumers' desires of obtaining good quality products at reasonable price. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस लिए फॉर्म होती हैं? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए फॉर्म होती हैं, जिससे कि वो कंज्यूमर को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स रीजनेबल प्राइस पर दिला सकें। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इसमें यहाँ पे कोई मिडलमैन का रोल तो होता नहीं है। वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से लिंक करती है, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से सामान खरीद के अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराती है रीजनेबल प्राइस पर। तो ये सोसाइटी इसलिए फॉर्म होती है जिससे वो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. These societies are set up to protect the interest of small producers. The main aim is to help small producers who can't easily collect various items of production and face some problem in marketing. These societies purchase raw materials, tools, equipment, and other items in large quantity and provide these things to their members at reasonable price. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए फॉर्म होती है? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए फॉर्म की होती है। जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनके लिए ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। अब उन प्रोड्यूसर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये सोसाइटी क्या करती है, उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करती हैं, उनके प्रोडक्शन में उनकी हेल्प करती है, उनको रॉ मटेरियल, टूल्स, इक्विपमेंट ये सब उनको प्रोवाइड कराती हैं, जिससे कि वो अपने लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें और उनके प्रोडक्ट्स को वो सेल कर सकेंगे रीजनेबल प्राइस पे। तो ये सारा काम कौन करती है? प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ही करती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. सच सोसाइटीज आर एस्टेब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स. इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सच एज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग रिसर्च एक्सेट्रा टू सेल द आउटपुट एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस. ये सोसाइटी किस लिए फॉर्म होती है? ये सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स के वेलफेयर के लिए फॉर्म होती हैं, जिससे कि वो उनके गुड्स को इजीली सेल करें। ये बहुत फंक्शंस में परफॉर्म करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है। जैसे मार्केटिंग फंक्शन करती है, ट्रांसपोर्टेशन में उनकी हेल्प करती है, वेयर हाउसिंग में हेल्प करती है, मार्केटिंग रिसर्च में उनकी हेल्प करती है और उनके जो आउटपुट होते हैं, उनके जो गुड्स होते हैं, उनको रीजनेबल प्राइस पर सेल करती हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करती है? मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ही परफॉर्म करती है। नेक्स्ट है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. ये सोसाइटीज़ क्या होती हैं? These societies are established to protect the interest of farmers by providing better inputs at a reasonable price. The members comprise of farmers who wish to jointly take up farming activities. The main aim is to gain the benefit of large-scale farming and increase the productivity. Such societies provide better quality seeds, fertilizers, machinery, and other modern techniques for use in the cultivation of crops.
ये सोसाइटी किस लिए फॉर्म होती हैं? ये सोसाइटीज़ फार्मर्स के वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। उनको बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोवाइड करने के लिए, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने के लिए, जो भी मॉडर्न टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप्स के कल्टीवेशन में, उसको प्रोवाइड करने के लिए यही सोसाइटी हेल्प करती हैं। ये सोसाइटीज़ क्या करती है? मेंबर्स को फॉर्म करती हैं जिनकी भी इच्छा है उस फार्मिंग एक्टिविटी को चलाने की, जिसकी भी इच्छा है वो मेंबर्स को फॉर्म करती है। इनका मेन एम क्या होता है? इन सोसाइटीज़ का मेन एम ये होता है कि फार्मिंग को लार्ज स्केल पे फार्मिंग कर सके और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर सके। तो ये सारा काम कौन करती है? सारा काम फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ही देखती है। नेक्स्ट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। Such society protect the members from exploitation by money lenders. They provide loans to their members at easy terms and reasonable low rate of interest. ये सोसाइटी क्या करती है? ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है ईजी टर्म्स पे और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन्स क्या करती है? प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड to help people with limited income to construct houses at reasonable cost. The aim is to solve the housing problems of the members by construction houses and giving the option of paying in installments. ये सोसाइटीज़ किस लिए फॉर्म की जाती हैं? ये सोसाइटीज़ इसलिए फॉर्म की जाती हैं जिससे कि उनके मेंबर्स जो है ना, जिनकी लिमिटेड इनकम होती है, जो अपने घर नहीं बना सकते, तो ये सोसाइटीज़ उनकी हेल्प करती है उनके घर बनाने में, उनका घर बनाने में, उनकी जो घर बनाने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको सॉल्व करती है। और ये सोसाइटी एक ऑप्शन भी देती है कि आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। तो ये सोसाइटी का काम यही होता है कि उसके जो मेंबर्स हैं उनकी वो हेल्प करती है। तो यहाँ पे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी ख़त्म होती है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।